हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानी बॉयज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले नेशनलिज्म इन यूरोप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए हैं। यहाँ पर मैंने टोटल सिर्फ 6 ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, जिनमें से 3 5 मार्क्स के हैं और 3 1-1 मार्क्स के। तो आपको 5 मार्क्स वालों पर तो बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स के नज़रिए से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1-1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ये सब हाल ही में पिछले कुछ सालों में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Every time I close my eyes, it's like a dark paradise. No one compares to you. सबसे पहला क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, डिफाइन अ नेशन स्टेट। अ नेशन स्टेट इज अ वन in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared हिस्ट्री और डेसेंट। जैसा कि हम लोगों ने नेशन स्टेट पहले भी पढ़ा है, नेशन स्टेट जहां पर ज़्यादातर सिटीजन्स एक कॉमन आइडेंटिटी, एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हो, सिर्फ उनके रूलर्स पे ही ये डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो ये 1 मार्क्स का सिंपल सा डेफिनेशन आप लोगों को लिख देना है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वॉज प्रोक्लेम्ड एज द फर्स्ट जर्मन एम्परर इन 1871। तो ये हम लोगों ने मेकिंग ऑफ जर्मनी में पढ़ा था, केजर विलियम वन। तो विलियम वन लिखने से भी चलेगा, ये 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यंग इटली वॉज फॉर्म्ड बाई, ये काफी इजी सा क्वेश्चन, जिप्सी मजीनी ने बनाया था। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द एक्सप्लोजिव कंडीशंस दैट प्रिवेल्ड इन बल्कान्स आफ्टर 1871 इन यूरोप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2020 में भी पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है? बल्कान वॉज एन एरिया ऑफ हाई एथनिक डिफरेंस कंप्राइजिंग ऑफ मॉडर्न डे रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया एक्सेट्रा। इट्स इनहैबिटेंट्स वर नोन एज स्लेव्स। तो जैसा कि हम लोगों ने बल्कान वाले केस में पढ़ा था, ये एरिया बहुत ज़्यादा एथनिक डिफरेंस कंप्राइज करता था और ये आज के मॉडर्न डे रोमेनिया, बल्गारिया और अल्बानिया को कंप्राइज करता है। और यहाँ पे जो लोग रहते थे, जो इनहैबिटेंट्स थे यहाँ के, उन्हें नाम दिया गया था स्लैव्स, SLAVS स्लैव्स। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बल्कान वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। तो बल्कान को ओटोमन एम्पायर कंट्रोल कर रहा था। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, रोमांटिक नेशनलिज्म स्प्रेड इन बल्कान्स विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर एंड दिस मेड दिस रीजन एक्सप्लोजिव। तो रोमांटिक नेशनलिज्म स्प्रेड हुई और डिसइंटीग्रेशन हुआ ओटोमन एम्पायर का, और इसके वजह से ये रीजन काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव बन गया। यहाँ पर सीरियस टेंशंस प्रिवेल होने लगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बल्कान पीपल क्लेम्ड फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड पॉलिटिकल राइट्स, लिबर्टी और नेशनलिटी विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री। तो ये लोग अपने इंडिपेंडेंस के लिए, पॉलिटिकल राइट्स और लिबर्टी के लिए क्लेम करने लगे थे, और इसके वजह से यहाँ पर सीरियस टेंशंस क्रिएट हुए, और जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा वॉर्स हुए, सीरीज ऑफ वॉर्स क्रिएट हुए, और अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप्स दैट प्रिवेल्ड इन 1830s इन यूरोप। ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा जा चुका है और उससे पहले भी कुछ ईयर्स में पूछा गया था। द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप्स दैट प्रिवेल्ड इन द 1830s इन यूरोप आर: अनएम्प्लॉयमेंट वॉज अ सीरियस इशू इन 1830s, देयर वर मोर जॉब सीकर्स देन जॉब्स इन यूरोप। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, हंगर हार्डशिप का ये क्वेश्चन है। ये अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर पूरा स्प्रेड हो चुका था, जिसकी वजह से जॉब्स बहुत कम हो चुके थे, और स्मॉल प्रोड्यूसर्स फेस्ड हार्श कंपटीशन अगेंस्ट द लार्ज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस चीप मशीन मेड गुड्स। तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स जितने भी थे, उन्हें बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करनी पड़ती थी वो चीप मशीन मेड गुड्स के अगेंस्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एग्रीकल्चरल प्राइसेस इंक्रीज्ड ड्यू टू एन ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट एंड शॉर्टेज ऑफ फूड। तो हुआ क्या? एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए किसी बैड हार्वेस्ट की वजह से, और जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ था। और सबसे मेन पॉइंट ये यही है, एरिस्टोक्रेट्स वर स्टिल एंजॉइंग प्रिविलेजेस एंड सप्रेस द स्मॉल फार्मर्स। जो स्मॉल फार्मर्स थे, उन्हें एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो हमेशा सप्रेस करके रखते थे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789. एग्जामिन द स्टेटमेंट. ये सबसे पहले टॉपिक की तरफ से है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन की. ये क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है. द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लेड टू द चेंज ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, फ्रांस में बर्बन किंग्स का रूल था. वो मोनार्की को हटा करके वहां पर फ्रेंच सिटीजन्स का एक इलेक्टेड बॉडी एस्टैब्लिश हुआ था, जिसे नाम दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. उसके बाद फ्रॉम द वेरी बिगनिंग the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective belonging. ये लोग कोशिश करते रहते थे कि कुछ मेजर्स ये लोग लेते थे जिसके वजह से एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वहां पर क्रिएट होता था. और उसके बाद a new French flag, the tricolor, was chosen to replace the formal royal standard. एक न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया गया जो कि पहले जो मोनार्क का फ्लैग था उसे इन्होंने रिप्लेस किया. और द आइडिया ऑफ ला पात्रे, द फादरलैंड एंड ले सिटोयन द सिटीजन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो आइडियाज यहाँ पर स्प्रेड हो रहे थे द ला पात्रे और ले सिटोयन का. ये भी आप लोग एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और नेक्स्ट है न्यू ओथ्स एंड वर टेकन एंड हिम्स कंपोज्ड. ओथ्स मतलब प्लेजेस होते हैं और हिम्स मतलब लोक कथाएं, लोकगीत. तो ये कुछ 6 क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. ये जरूरी नहीं कि इनमें से ही आएगा, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इनसे तो आपको गो थ्रू करना ही है. और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे कुछ मिलते हैं तो वो मैं टेलीग्राम के ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, सब जगह पोस्ट कर दूंगा. आप जुड़े रहे हमारे कम्युनिटी से. लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर अभी हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करें टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ.